what's up? Welcome to my YouTube channel. Today I'll be discussing about complete documentation verification process in detail of NOSIT. Okay, so let's get started. So first of all, the document which we need during document verification is admit card. So admit card we require both prelims and mains admit card. Try to bring the colored one, preferably colored one. White and black and white will also do, but it's better to take the colored copy with you. Okay, so prelims and mains admit cards. Then next is registration slip. Registration slip is the slip which you get while filling the NOSET form, right? The form which we get at the end while we fill the form. Okay, so registration slip B you have to carry. The next thing is what you require is 10th and 12th सर्टिफिकेट. 10th में अगर आपका पासिंग आउट सर्टिफिकेट है एंड प्लस मार्कशीट एंड 12th का भी सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट यू रिक्वायर. उसके बाद इफ यू हैव डन जीएनएम का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड ऑल्सो जीएनएम का पासिंग आउट सर्टिफिकेट. अगेन बीएससी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड बीएससी का फोर्थ ईयर एंड बीएससी का passing out certificate. Then next is RN/RM certificate, that is registered nurse and registered midwife certificate. अगर आपका वैलिडिटी खत्म हुआ है, लाइक आपका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ है, तो उसको रिन्यू करवा के रखना, बिकॉज दे विल चेक द वैलिडिटी ऑफ दैट RN/RM सर्टिफिकेट. तो वो भी आपको रेडी करके रखना है. देन नेक्स्ट कम्स द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. दैट इज अगर आपने नॉसेट फिलिंग के टाइम पे अगर आपने जीएनएम भरा है, तो जीएनएम कैंडिडेट्स रिक्वायर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, राइट? तो उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी करके आपको रखना है. एंड नेक्स्ट थिंग विच यू रिक्वायर इज आईडी प्रूफ्स, राइट? आईडी प्रूफ्स चाहिए. आधार कार्ड हो गया, वोटर्स लाइसेंस हो गया, वोटर्स आईडी हो गया, लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एनी काइंड ऑफ आईडी टू प्रूव योर एड्रेस प्रूफ, यू दे नीड इट. तो अगर आधार में आपका आईडी प्रूफ है, लाइक आपका एड्रेस प्रूफ है, तो दैट विल डू. अगर आपको वोटर्स आईडी में एड्रेस प्रूफ है, तो दैट विल ऑल्सो डू. ओके, इन माई केस मेरे जो एड्रेस था आईडी आधार का, वो दिल्ली का एड्रेस था, तो मैंने आधार दिया था फॉर माई एड्रेस प्रूफ इन दिल्ली, एंड केरला का जो एड्रेस प्रूफ था वो मैंने वोटर्स आईडी दिया था. ठीक है, दैट वे इट विल वर्क इन दैट वे ऑल्सो. फिर अगर आपको और सर्टिफिकेट्स की बात करना है, तो उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशंस का भी पूछता है. इफ यू हैव डन सम अदर कोर्सेज लाइक पीबी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएशन, यू कैन अटैच दैट सर्टिफिकेट्स ऑल्सो. एंड उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको मेल आता है कि डीबी के लिए इस तारीख को आना है, तो उसमें कुछ कुछ फॉर्म्स का फॉर्मेट दिया हुआ है होता है, लाइक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म का दिया होता है. तो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिकली आपका नाम, फादर्स नेम, ये सब होता है. सब कुछ फिल करके यू हैव टू फर्निश दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड, वो राइट है, वो लाइक फेक नहीं है, एंड इट्स बेस्ट ऑफ आर नॉलेज में वो सही है, वैसे करके फर्निश करके आपको साइन करके देना है. दैट इज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म. एंड अगेन वन मोर थिंग, अब फोटो लेना मत भूलना. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स तब भागते रहते हैं, फोटोज भी साथ में लेके जाना, बिकॉज फोटोज भी जरूरत पड़ता है. एंड जब भी आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स कैरी करोगे, एंड प्लस उसका 2 कॉपीज कैरी करना, लाइक आपका 10th 12th वगैरह सब सर्टिफिकेट्स है आपके पास, अगर ओरिजिनल है तो उसको 2 कॉपीज आप जीरोक्स भी रख लीजिएगा. एंड अगेन उसमें एक और चीज जुड़ जाता है, दैट इज योर ज्वाइनिंग मेल. जब आपको ज्वाइनिंग मेल आता है, उसका भी आपको प्रिंट कैरी करना होता है, क्योंकि दे विल आस्क फॉर दैट ज्वाइनिंग लेटर. तो उसका भी 2 कॉपीज करवा के रख लेना. ओके, एंड अगर आपको और कुछ भी डाउट आता है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो मुझे पूछ लेना. One important point I forgot to tell you, that is category certificate. Category certificate में क्या होता है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, एससी एसटी होता है, ये सब कुछ सेंट्रल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए. सेंट्रल सर्टिफिकेट को ही वहां पे वैल्यू दिया जाएगा, स्टेट को नहीं दिया जाएगा. वन मोर थिंग, एससी एसटी का तो एक बार बनता है तो हमेशा वो चल जाता है, बट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को ईयरली उसको रिन्यू करना होता है, एंड उसमें एक स्पेसिफाइड डेट होता है. जैसे हमारे नोटिफिकेशन या ज्वाइनिंग लेटर में दिया होगा कि ओबीसी का इस डेट के अंदर से इस डेट के अंदर का होना चाहिए. सो अगर वो लोग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया है, तो उसके अंदर का ही आपको
सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर उस डेट्स को क्रॉस कर लिया, उस डेट से पहले बनवा लिया तो नहीं होगा। जिसको भी मैं 2-3 फ्रेंड्स को जानते थे, उनका नहीं हुआ बिकॉज़ उनका जो टाइम फ्रेम मेंशन था उसके बाहर था डेट, नहीं तो आगे था डेट, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का पक्का वो ध्यान देना, बिकॉज़ नहीं तो आपको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। ओके? कि तो कैटेगरी वाले प्लीज़ ध्यान रखना अपना। एंड और कुछ नहीं है। अगर आपका और कुछ भी डाउट होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू document verification process, you can message me, you can come and ask me at any point of time. Okay? Okay, so let's find out. So आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो मेरे चैनल को, so thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.